हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 4 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका विज्ञान है। डेट है 12 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम धातु और आधातु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम पहली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। लास्ट ईयर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। तो आज हम थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज लेंगे। सबसे पहले हम धातु और अधातु के भौतिक गुण देखते हैं। धातुओं को पिघलाकर अगर हम धातु को पिघलाएंगे तो उन्हें हम तारों में खींचे जा सकते हैं। जब धातुओं को खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को हम तन्यता कहते हैं। और अगर धातु को हम पीटकर पतली चादरों में यानी एक थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। धातुओं को पीटने पर चादरों में बदल जाने की विशेषता को हम अधात वर्धिता कहते हैं। फिर है धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ये ऊष्मा और विद्युत को पास होने देती है। धातुएं टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, आवाज़ क्रिएट करती है जब धातुएं टकराती हैं किसी से। पर आधातुओं में इनमें से कोई विशेषता नहीं होती। आधातुएं ऐसी कोई विशेषता नहीं रखती, ना वो तन्यता होती है, ना वो धातुत्वर्ण होती है। वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, ये सुचालक होती है। धातुएं सुचालक होती हैं पर आधातुएं कुचालक होती है। ये मधुर ध्वनि भी नहीं उत्पन्न करती। इनमें से कोई विशेषताएं नहीं होती आधातुओं में। अब हम धातु और आधातु के रासायनिक गुण देखते हैं। हमने अभी भौतिक गुण देखे, अब हम रासायनिक गुण देखेंगे। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। और आधातुएं सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जो धातुएं होती है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे हम देख लें, धातुओं को हमने मेटल ले लिया, मेटल रिएक्ट करती हैं मल के साथ यानी एसिड के साथ। तो क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस और लवण यानी सॉल्ट, जो कि और फिर एक पॉप सी साउंड भी क्रिएट होती है। पर आधातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करती नहीं है, रिएक्शन करती ही नहीं है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। O2 लिख देती हूँ। तो क्या बनाती है? उनकी जो ऑक्साइड होती है वो क्षारीय होती है यानी बेसिक नेचर होती है। अगर हम उसे जल में मिलाएं तो लाल लिटमस को वो नीला कर देती है। आपने बताया कि अगर रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे तो वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। और अगर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे तो वो होता है अम्लीय। आधातुएं जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और जो आधातुएं होती हैं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जो जल से मिलने पर नीले लिटमस को लाल कर देती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, अगर हमने देखा कि लोहा है वो ज़्यादा होता है कॉपर से, रिएक्टिव लोहा कॉपर से ज़्यादा होता है। तो वो उसी के अगर हम उसके विलयन हैं उससे उसे विस्थापित कर देता है। आपने एक्टिविटी करी होगी लास्ट ईयर। धातुएं व आधातुओं के उपयोग देखते हैं हम। धातुओं का प्रयोग मशीनें, तार, ऑटो पार्ट्स तथा बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। आधातुओं का प्रयोग पटाखे तथा एंटीसेप्टिक बनाने का वायुमंडल की गैस आदि बनाने में यूज़ होता है। फिर है अपवाद। अब कुछ एक्सेप्शंस है। जो मेटल हैं, कुछ आधातु या धातु जो आधातु तो हैं पर वो धातुओं की तरह काम करते हैं, या धातु तो हैं या आधातुओं की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले है मरकरी। मरकरी एक धातु है, पर आपने पढ़ा है कि धातु हमेशा ज़्यादातर सॉलिड होते हैं यानी बहुत मजबूत होते हैं, पर ये द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन भी आधातु है, ये भी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। फिर है फास्फोरस, जो कि एक आधातु है। वो जल के साथ अति तीव्र अभिक्रिया करता है, पर जो आधातु होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। सोडियम और पोटेशियम दोनों धातु हैं, बहुत मुलायम होते हैं। पर आपने क्या पढ़ा? सोडियम जो धातु होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। जो सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। ग्रेफाइट एक आधातु है, ये विद्युत का सुचालक होता है। पर हमने पढ़ा कि आधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, पर ये जो ग्रेफाइट है वो भी एक अपवाद है। ये भी आधातु का सुचालक होता है, ये भी विद्युत को पास होने देता है। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है, उन धातुओं का नाम लिखिए जो श्वसन के लिए आवश्यक है। तो कौन सी आधातु है जो श्वसन के लिए आवश्यक है? तो वो है ऑक्सीजन
और जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग होता है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन लिख दिया मैंने। यहाँ पे से आप इसका आंसर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1 में फर्स्ट हो जाएगा ऑक्सीजन, सेकंड हो जाएगा क्लोरीन। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो कौन सी होती है? वो होती है मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी धातु रहेगी, ब्रोमीन अधातु रहेगी। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। प्रश्न नंबर 3 है, तन्यता व आघात वर्ध्यता को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती हैं। धातुओं के खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं। और धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं को पीटने पर चादरों में बदल जाने की विशेषता को आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? तो आपने यही पढ़ा, ग्रेफाइट अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। अब यहाँ से आंसर कर लेंगे, ग्रेफाइट अधातु विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न नंबर 5 है, धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये आपका आज की बहुत आसान सी इजी सी वर्कशीट थी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।